मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। इस तरह 25 साल बाद कांग्रेस को गैर गांधी चेहरा चलाने वाला है। राहुल गांधी के इनकार के बाद अशोक गहलोत का दावा सबसे पुख्ता माना जा रहा है। अशोक गहलोत के पास 4 दशक से भी ज्यादा का सियासी और प्रशासनिक अनुभव है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 20 महीने का वक्त बचा है और कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। वो कहते हैं हमने एक बार तय कर लिया कि गांधी परिवार कोई व्यक्ति हम लोग नहीं उतरेंगे चुनाव के लिए, एक बार नॉन गांधी ही अध्यक्ष बने। तो मैंने अभी काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी है, तो वो इस बात के लिए वो कह रहे उन्होंने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, इसका उत्तर करीब करीब मिल गया। अशोक गहलोत के नाम पर आधिकारिक घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन कांग्रेस में इतिहास दोहराने को है और 2.5 दशक बाद कांग्रेस को गैर गांधी चेहरा अध्यक्ष के तौर पर मिलने वाला है। डेट तो मैं फिक्स अब जाके करूंगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। नामांकन से पहले शिरडी जाने वाले अशोक गहलोत मंगलवार को कहा था कि वो राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं माने तो फिर जो हाईकमान का आदेश होगा। फिर बुधवार को दिल्ली में कहा कि अगर पार्टी अध्यक्ष पद पर मुझे मेरे साथी देखना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर सकता। इसके बाद ये साफ हो गया कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो गए और माना जा रहा है कि अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनना औपचारिकता है, क्योंकि उनके मुकाबले में खड़े बताए जा रहे हर उम्मीदवार पर वो भारी है। अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस के बागी G20 ग्रुप से शशि थरूर पहले ही ताल ठोक चुके हैं। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का नाम भी दावेदारों में शामिल हो गया है, लेकिन दोनों के पास न तो गांधी परिवार का आशीर्वाद है और न ही वो सियासी और प्रशासनिक अनुभव में गहलोत के आगे ठहरते हैं। मतलब 5 दशक का एक लंबा सिलसिला है। कभी पार्टी नहीं छोड़ी, कभी कांग्रेस के किसी भी मामले में उन्होंने नेहरू गांधी परिवार की आलोचना नहीं करी। ये तो एक व्यक्तित्व की बात है। दूसरी एक राजनीतिक परिस्थितियां हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से 2018 से कांग्रेस की वहाँ सरकार चल रही है, सचिन पायलट वहाँ स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्हें उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। फिर सचिन पायलट ने बगावत करी, फिर मान मनोबल का रास्ता अपनाया गया। तो इन परिस्थितियों के कारण अशोक गहलोत, एक तो उनका व्यक्तित्व, उनकी वफादारी, उनका काम करने का तरीका और प्लस उसके साथ में ये राजस्थान की जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है, जो क्राइसिस चल रही है, उस क्राइसिस को खत्म करना है। तो दोनों चीजें मिलके अशोक गहलोत एक नंबर 1 चॉइस बने हैं। 2.5 दशक बाद ऐसा हो रहा है जब गांधी परिवार से अलग प्रत्याशी मैदान में। साल 1997 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 3 दिग्गज मैदान में अड़े हुए थे। सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट। तीनों के बीच की लड़ाई कांग्रेस के इतिहास में सबसे रोचक किस्सों में से एक मानी जाती है। तब सीताराम केसरी ने शरद पवार और राजेश पायलट दोनों को भारी भरकम अंतर से हराया था। आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में गांधी नेहरू परिवार का ही बोलबाला है। 40 सालों में महज 2 बारी अध्यक्ष पद पर चुनाव हुए हैं। आखिरी बार 22 साल पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए साल 2000 में चुनाव हुआ था। तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद थे। साल 2000 में सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर गांधी परिवार को कभी कोई चुनौती नहीं मिली। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर भी कोई चुनौती नहीं दे पाया। राहुल गांधी 2017 से 2019 तक अध्यक्ष बने। साल 2019 में राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी, जो अब तक इस पद पर कायम है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के करीब 9000 डेलीगेट्स करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज गांधी परिवार का साथ होना होगा, जो जीत और हार तय करेगा। गैर गांधी अध्यक्ष मिलने से पार्टी पर जहां परिवारवाद के आरोप से निपटने में मदद मिलेगी, वहीं 2024 में अगर पार्टी तीसरी बार चुनाव हारी तो गांधी परिवार सीधे निशाने पर नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अशोक गहलोत गांधी परिवार की छाया से निकलकर एक मजबूत अध्यक्ष बन सकते हैं?
नेहरू गांधी परिवार का मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है दबदबा, वो रहेगा। अशोक गहलोत या कोई और अध्यक्ष बन जाएगा, लेकिन कांग्रेस के में मान लीजिए होगा कि कार्य समिति कैसी बने, पार्लियामेंट्री बोर्ड कैसे बने, कांग्रेस के महामंत्री कौन होंगे, क्या अशोक गहलोत एक अहमद पटेल की स्तर का कोई अपना राजनीतिक सचिव अपनी पसंद का मनोनीत कर पाएंगे, क्या वो केसी वेणुगोपाल जो अभी महामंत्री हैं संगठन के, उनको किनारा कश कर पाएंगे? ये ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। दरअसल राहुल गांधी थोड़ा सा कांग्रेस का जो कमांड स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई अकाउंटेबिलिटी हो। मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए कांग्रेस में जो जैसे अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था असेंबली में, प्रियंका गांधी ने 206 सभाएं की, तमाम सभाएं अच्छी हुई थी, लोग आए थे, उन्होंने अपनी बात कही थी, उसका मीडिया में अच्छा कवरेज हुआ था, सीटें केवल 2 आई। तो ब्लेम किया जाता है कि प्रियंका गांधी की वजह से या प्रियंका गांधी के बावजूद कांग्रेस हार गई। वहां जो अजय कुमार लल्लू और जो दर्जनों क्षेत्रीय नेता जो थे और जो 400 कैंडिडेट थे, उनके ऊपर कोई दोष नहीं मारा जाता। तो इस व्यवस्था को मेरे ख्याल से नेहरू गांधी परिवार बदलना चाहता है। गांधी परिवार के तीनों सदस्यों सोनिया, राहुल और प्रियंका से करीबी के अलावा अशोक गहलोत के पक्ष में कई बातें उन्हें अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे करती हैं। अशोक गहलोत के पास पार्टी संगठन और सरकार में काम करने का 40 साल से ज्यादा का अनुभव है। सियासी संकट भांपने में वो माहिर माने जाते हैं। वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में पार्टी का विस्तार कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, वो अब तक अपनी सरकार गिराने के सभी प्रयासों को विफल करके कुशल राजनीतिक होने का सबूत दे चुके हैं। नहीं, राजस्थान में नहीं तो सभी जगह, कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर आपके महाराष्ट्र के अंदर कर दिया, गोवा में एमएलए ले गए। तो मोदी जी का और अमित शाह जी का ये एक नया मॉडल बन गया देश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का, जो शुरू हुआ था अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुआ था। ये नया मॉडल मैं मानता हूँ इसको, और ये देश के हित में नहीं है। अशोक गहलोत की पैठ केवल अपनी पार्टी में ही नहीं है, बल्कि विपक्ष के कई नेताओं से भी उनके अच्छे संबंध। कई जानकारों को लगता है कि कम बोलने और चुपचाप काम करने वाले अशोक गहलोत अगर कांग्रेस की कमान संभालते हैं तो वो अहमद पटेल की खाली हुई जगह को भी भरने का काम कर सकते हैं। कोच्चि से मौसमी सिंह और दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।